अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सजाद नज़र हूँ। ईरानी हुकूमत ने जो बहरी जहाज़ इसराइल का पकड़ा था उसमें 2 पाकिस्तानी भी सवार थे। ईरान की जो हुकूमत है उसने ये कहा है कि पाकिस्तानी जब चाहें अपने घर जा सकते हैं, वो आज़ाद हैं। इसके हवाले से एक खबर है, सफारती ज़राए के मुताबिक ईरान की जानिब से इसराइल के बहरी जहाज़ को कब्ज़े में लिए जाने के बाद मामले में जहाज़ पर मौजूद 2 पाकिस्तानी को वापस जाने की इजाज़त दे दी गई है। ज़राए का बताना है कि ईरान ने मतला किया है कि पाकिस्तानी अमला वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है। जहाज़ के कप्तान का इख्तियार है कि वो जब चाहे अपने अमले को इजाज़त दे और वो जहाज़ से उतर जाएं। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरान की जानिब से इजाज़त पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की कोशिशों पर दी गई। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने गुज़श्ता रोज़ दफ्तर खारजा में होने वाले मुलाकात में दोनों पाकिस्तानियों की रिहाई की यकीन दहानी भी करवाई थी। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों का इसमें कसूर तो नहीं है ना, मसला तो उनका है, पाकिस्तानियों का तो इसके अंदर कसूर नहीं है ना। और मेरे ख्याल से ये ईरान ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया और पाकिस्तान का भी शुक्रिया कि इसने सफारती ज़राए से अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया और 2 लोगों को छुड़वा लिया। अब एक अहम मसले की तरफ आते हैं कि जो पाकिस्तान में हल नहीं हो रहा, ये भी फ़ैसला नहीं हो रहा कि ये कोई कत्ल है या ख़ुदकुशी है। इसके हवाले से एक ख़बर है जो कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में मरियम बीबी की डेथ हुई है, उसके हवाले से मैं आपको एक एग्जैक्ट रिपोर्ट बता देता हूँ कि डॉक्टर क्या कहते हैं, माहिरीन क्या कहते हैं इसके बारे में, और इसके अलावा ख़बरों वाले क्या कहते हैं, वफ़ात पाने वाली औरत के घर वाले क्या कहते हैं। इसके बारे में मैं पूरी रिपोर्ट आपको बता देता हूँ। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की मुसाफिर मरियम बीबी की मौत का मामला गुज़श्ता एक हफ्ते से मकामी ज़राए ब्लॉग और सोशल मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई संगीन ज़ख्मों की निशानदेही की गई, ताहम इसमें यह वाज़ेह नहीं हो सका खातून की मौत खुदकशी, हादसे या कत्ल के नतीजे में हुई। मरियम बीबी के अहल खाना का दावा है कि उन्हें 7 अप्रैल को चलती गाड़ी से धक्का देकर कत्ल किया गया। ताहम पाकिस्तान रेलवेज़ ने दीगर मुसाफिरों का हवाला देकर कहा खातून ने अचानक चलती हुई ट्रेन से छलांग लगाई है। इस वाक़े पर DIG रेलवे पुलिस साउथ जोन की सरबराही में 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी तहकीकात कर रही है। इधर खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि तमाम चोटें ट्रेन एक्सीडेंट यानी ट्रेन से गिरने के हादसे का नतीजा हैं। इस रिपोर्ट में सर के पिछले हिस्से, गर्दन, सीने, पेट और दाएं रान पर चोटों की निशानदेही करके कहा गया है कि ये तमाम जख्म मौत की वजह बने हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कई अज़ा पर चोटें आई और मुतअद्दिद हड्डियां भी फ्रैक्चर हुई, जिससे खातून की मौत ज़्यादा खून बहने की वजह से हुई। दिल का दौरा पड़ने से फ़ौरन उसकी मौत हो गई। इस नोयत के जख्म आम हालात में मौत का सबब बनने के लिए काफ़ी होते हैं। ताहम इस रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद ये केस मजीद उलझ गया। जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में कहा कि खातून को सर धक्का दिए जाने या उनका पैर फिसलने को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मरियम बीवी की मौत पर जो मरियम के अहल खाना है और रेलवे जो है ये क्या बयान देती रही है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मरियम बीबी के अहल खाना ने थाना सदर जड़ावाला में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया है कि ब्यूटी पार्लर में मेहनत मजदूरी करने वाली 29 साला खातून कराची मिल्लत एक्सप्रेस से फैज़ाबाद आ रही थी, जब रेलवे गाड़ी का एक पुलिस कांस्टेबल उन्हें गलत निगाह से देख रहा था और रास्ते में छेड़खानी कर रहा था। 7 अप्रैल के इस वाक़े के हवाले से अहल खाना का दावा है कि कांस्टेबल मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाता, राइफल तान लेता और बट वगैरह मारता और खींच कर कभी गेट की जानिब ले जाता और कभी डब्बे में ले जाता। दीगर मुसाफिरों ने इस वाक़े की वीडियो बनाई जो वायरल भी हो गई। इंदराज मुकदमा में इल्ज़ाम ये भी आयद किया गया है कि जब गाड़ी भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया पहुंची तो कांस्टेबल ने जानबूझकर सरकारी काम में गफलत और लापरवाही करते हुए मरियम बीबी को चलती रेलगाड़ी से धक्का देकर गेट से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद उन्होंने जख्मों को ताब ना लाकर दम तोड़ दिया। मरियम बीबी के अहल खाना ने इस नाहक कत्ल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इंसाफ का भी मुतालबा किया है। ताहम 15 अप्रैल को पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपनी एक प्रेस रिलीज में लिखा था, दौरान सफ़र मरियम बीबी ने मुसाफिरों का सामान बिखेरना शुरू कर दिया, जिस पर मुसाफिरों ने पुलिस कांस्टेबल को भी बुलाया। कांस्टेबल ने खातून पर हाथ उठाया और उन्हें दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर दिया। इस वाक़े की तहकीक के लिए DIG रेलवे पुलिस साउथ जोन की सरबराही में 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज़ ने कहा कि खातून के साथ सफ़र करने वाले मुसाफिरों के बयानात के मुताबिक खातून ने अचानक चलती ट्रेन से भी छलांग लगाई। उन्होंने दावा किया कि खातून के लवाहिकीन के मुताबिक खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना था।
पुलिस कांस्टेबल को इंतहाई गैर मुनासिब रवैये पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक ये कमेटी 3 रोज में चेयरमैन रेलवे को रिपोर्ट भी पेश करेगी। खातून पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में रेलवे पुलिस के गिरफ्तार कांस्टेबल को 13 अप्रैल को हैदराबाद में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश भी किया गया। अदालत के पुलिस रिमांड की दस्तावेज़ मुस्तरद करते हुए उन्होंने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। ताहम 16 अप्रैल यानी मंगल को हैदराबाद में रेलवे पुलिस ने सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट से एक दरख्वास्त में इस्तदा की कि रेलवे पुलिस का मज़कूरा कांस्टेबल जमानत हासिल करने के बाद तफ्तीश में कोई ताउन नहीं कर रहा। मुलज़िम का मेडिकल कराना निहायत ज़रूरी है। मुलज़िम की ज़हनी कैफियत के बारे में मजाज मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट भी हासिल किया जा सके। रेलवे पुलिस ने दरख्वास्त की है कि मुलज़िम से तफ्तीश के लिए उनका ज़मानती हुक्मनामा मनसूख किया जाए और उनको पुलिस रिमांड मंजूर किया जाए। ख्याल रहे कि पाकिस्तान रेलवेज का मौक़िफ़ है कि खातून पर हाथ उठाने वाले कांस्टेबल की ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी, जबकि खातून के ट्रेन से गिरने का वाक़या ज़िला बहावलपुर के रेस्क्यू 1122 में रिपोर्ट हुआ। 8 अप्रैल को बहावलपुर की तहसील अहमदपुर में रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम ने वाक़े की इतला खातून की चलती ट्रेन से छलांग लगाई के इन्वान से दी। रेस्क्यू स्टाफ के मुताबिक खातून अपने बच्चों के हमरा मिल्लत एक्सप्रेस पर हकीमाबाद कराची से फैसलाबाद की तरफ जा रही थी। रास्ते में सुबह 6:30 बजे के करीब चन्नी गोड के मकाम पर खातून खिड़की के जरिए ट्रेन से नीचे गिर गई और मौके पर ही जाँ बहक हो गई। इसमें मजीद लिखा गया कि खातून के बच्चों के मुताबिक उनकी वालदा को जिन्नात का साया, जिसकी वजह से लोगों के रोकने के बावजूद उन्होंने खिड़की से भी छलांग लगा दी। इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, इसके बारे में माहिरीन क्या कहते हैं, ये भी मैं चीज़ आपके सामने रखता हूँ। इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट समझने के लिए फॉरेंसिक और मेडिको लीगल के 2 माहिरीन से बात की, जिनका कहना है कि इस वाक़े में खातून को ट्रेन से धक्का दिया जाना खारिज अज़ इम्कान नहीं। मेडिको लीगल के माहिर एक डॉक्टर ने बताया कि खातून के जिस्म पर मौजूद जख्मों को देखकर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खातून ट्रेन से सर के बल गिरी, जो धक्का देने या पैर फिसलने से हो सकता है। इस हवाले से वो दलाइल देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस पहले जख्म के बारे में बताया गया वो खातून के सर के पिछले हिस्से पर थे। पहले माहिर ने यह समझाया कि अगर कोई खुदकशी की नीयत से ट्रेन के दरवाजे से छलांग लगाए तो वो अपने माथे या चेहरे के बल भी गिरेगा। फॉरेंसिक के माहिर ने कहा कि दरवाजे की बजाय खिड़की से बाहर छलांग लगाना कदरे मुश्किल है, क्योंकि इसका साइज भी छोटा होता है। बाहर निकालने का मतलब है कि पहले खिड़की से लटका जाए। उस सूरत में जिस्म अपनी हालत में नहीं बच सकता, क्योंकि पूरा जिस्म पहले ही नीचे चला जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी सूरत में अगर एक शख्स को ट्रेन से धकेला जाए तो ऐसा नहीं होता कि पहले उसका जिस्म ज़मीन से टकराता है और बाद में सर। उनकी राय में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया। इनके सर का पिछला हिस्सा ज़मीन से टकराया, जिसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इंजरी 1 कहा गया। वो मज़ीद बताते हैं कि एक हाथ बॉडी से मिसिंग है, वो शायद पहिए के नीचे आया और उससे यही तासुर मिलता है कि पहले सर का पिछला हिस्सा ज़मीन से भी टकराया होगा। फॉरेंसिक के दूसरे माहिर का कहना है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बज़ाहिर ये है कि जिस्म के बाज़ हिस्से क्रश हुए, पसलियों पर फ्रैक्चर और खोपड़ी की हड्डी पर भी फ्रैक्चर है। इसमें न्यूरोजेनिक शॉक का भी जिक्र है, जो रीढ़ की हड्डी पर चोट आने के बाद होता है और इस सूरत में खून की शरियानें काम करना भी छोड़ देती हैं। उन्होंने कहा कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह एक चोट या जख्म को करार नहीं दिया जा सकता। उनका कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक खोपड़ी की पिछली हड्डी पर फ्रैक्चर है, तो शायद पहले ज़मीन से टकराने से फ्रैक्चर हुआ और ये भी मुमकिन हो सकता है कि बाकी चोटें बाद में भी आ सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जाए वक़ुआ से हासिल किए गए बाकी शवाहिद की बुनियाद पर ही इस मौत की खुदकुशी, हादसा या कत्ल करार दिया जा सकता है और अभी तक ये ऐसा केस है जिसका तयन नहीं हो सका, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी इसे महज हादसा नहीं करार दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि तफ्तीश कार मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तहकीकात करें, जैसे ये कि अगर खातून खुदकुशी की नीयत से ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो अपने ख़ानदान के साथ क्यों थी, या फिर आया खातून के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी जिस दौरान उसका पैर फिसल गया। इसमें मैनर ऑफ डेथ के लिए काफ़ी चीज़ों का जायज़ा भी लिया जाएगा। ये कोई वैसा केस नहीं जिसमें मकतूल को एक गोली लगी हो और वसूख से कहा गया हो कि मौत की वजह यही गोली थी। इस केस में खातून के जिस्म पर कई चोटों के निशानात भी ज़ाहिर हैं। नाज़रीन, ये कंप्लीट स्टोरी थी जो शुरू से लेकर एंड तक मैंने आपको बता दी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैज़ाबाद धरना केस में कमीशन की रिपोर्ट जो है उसके बारे में आपको बताता हूँ, जो आज समाअत भी हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान का कहना है कि फैज़ाबाद धरना केस की रिपोर्ट वापस करने की खबर फेक है। रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को जमा कराई गई है।
अटार्नी जनरल ने कहा कि वाक़े की रिपोर्ट ये अटार्नी जनरल ऑफिस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। रिपोर्ट अभी तक अटार्नी जनरल ऑफिस के सुपुर्द नहीं हुई। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के मुताबिक वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। वाज़ेह रहे कि फैज़ाबाद धरना कमीशन ने साबिक ISI चीफ फैज़ हमीद को क्लीन चिट भी दे दी है। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का फैज़ाबाद धरना कमीशन को दिया जाने वाला बयान भी सामने आ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कमीशन को दिए गए बयान में कहा 2017 में हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरबराही में धरना ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी थी और मुआहदे पर दस्तखत इसलिए किए गए कि तहरीक लब्बैक वाले मुआहदे पर आर्मी चीफ के दस्तखत चाहते थे। फैज़ हमीद ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत की इजाज़त ISI और आर्मी ने दी थी। नाज़रीन, ये जो धरना केस की एक रिपोर्ट है ये हुकूमत के पास मौजूद है। वो हुकूमत अटार्नी जनरल को रिपोर्ट देगी और अटार्नी जनरल साहब जो हैं वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। हुकूमत देगी तो अटार्नी जनरल लेगा और अटार्नी जनरल के पास आएगी तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी और उसका कोई हल तलाश होगा। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में जान जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।